कमरे की फिजा में नरम रोशनियां फैली हुई थीं, जैसे चांदनी रात ने अपनी चादर बिछा दी हो। दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें, फूलों की खुशबू और मोमबत्तियों की मद्धम लो, सब मिलकर एक जादुई माहौल बना रहे थे। अजलान शाह ने हर चीज़ को इंतहाई मोहब्बत और तवज्जो से सजाया था। गुलाब के फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और नरम मौसीकी की धुन कमरे में गूंज रही थी। वो चाहता था कि ये रात माहम के साथ गुजारे, एक ऐसी रात जो दोनों के दिलों को करीब ले आए। लेकिन माहम की हरकतें अजीब थीं। वो कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में वो पुरसकून चमक नहीं थी जो अजलान को अपनी तरफ खींचती। उसके हाथों में एक बेचैनी थी और वो बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई और मुंतजर हो। अजलान ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन माहम ने नरमी से खुद को अलग कर दिया। उसकी हरकतें मशकूक थीं, जैसे वो किसी राज को छुपा रही हो। माहम, क्या बात है? अजलान ने नरमी से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी। वो अपने गुस्से को ज़ब्त कर रहा था। माहम ने जवाब देने से पहले ही अपनी नज़रें फेर लीं। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। लेकिन अजलान को यकीन ही नहीं आया। वो जानता था कि माहम कुछ छुपा रही है। उसका दिल धड़क रहा था और गुस्सा उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था। क्या वो किसी और के बारे में सोच रही थी? क्या उसका दिल कहीं और था? ये ख़यालात अज़लान के ज़हन में गर्दिश कर रहे थे और वो अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। माहम, तुम्हें मालूम है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आँखों में छुपे राज को नहीं देख सकता? अज़लान की आवाज़ में अब गुस्सा वाज़ेह था। माहम ने अपनी आँखें बंद कर लीं, जैसे वो अज़लान के सवालों से बचना चाहती हो। अज़लान, बस अभी नहीं, मुझे वक़्त चाहिए। लेकिन अज़लान के लिए ये जवाब काफ़ी नहीं था। उसका दिल टूट रहा था और गुस्सा उसके वजूद पर छा गया था। वो चाहता था कि माहम उसके साथ खुले दिल से बात करे, लेकिन माहम की खामोशी और अजीब हरकतें उसे और भी उलझन में डाल रही थीं। कमरे की खूबसूरती अब बेमानी लग रही थी। मोमबत्तियों की रोशनी भी मद्धम पड़ गई थी, जैसे वो भी अज़लान के दिल की तरह टूट चुकी हों। अज़लान ने एक गहरी सांस ली और माहम की तरफ देखा। तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें मुझे तकलीफ दे रही हैं। माहम ने आंखें खोली और उसकी आंखों में आंसू थे। अज़लान, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानती कि क्या कहूँ। लेकिन अज़लान के लिए माफ़ी का ये लम्हा भी काफ़ी नहीं था। वो जानता था कि कुछ टूट चुका है और शायद वो कभी पहले जैसा नहीं हो सकेगा। लड़कियां तो शौहर की कुर्बत में निखर जाती हैं, और एक तुम हो जो मेरे बेड पे आते ही कांपने लगती हो, किसी और को पसंद करती हो, या फिर मैं ही बुरा लगता हूँ? तुम्हें इतना बुरा लगता था तो मुझसे शादी ही क्यों की? अज़लान ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज़ में तलखी ही नहीं थी, बल्कि तजस्सुस भी था। माँ, हमने सर झुका लिया। उसके होंठों पर लर्ज़ा तारी था। वो जवाब देना चाहती थी, मगर अल्फाज उसके हल्क में फंस गए। उसने महसूस किया जैसे उसका वजूद उसके इर्द गिर्द की फिजा में तहलील हो रहा हो। वो क्या कहती? वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, ये कि उसकी ज़िंदगी में उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। मगर अल्फाज थे कि निकलने से इनकारी हो रहे थे। फजलान शाह को माहम की खामोशी तीर की तरह चुभ रही थी। उनकी शादी को 1 महीना गुजर चुका था और आज की रात अजलान शाह ने माहम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया था। लेकिन माहम के रवैये ने अजलान शाह के गहरे जज्बात पर कारी वार किया। उससे पूछने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका, लेकिन माहम की खामोशी हनूस कायम थी। माहम की खूबसूरत ब्राउन आंखों से आंसू चुपके से निकलते उसका चेहरा भिगो रहे थे। अजलान ने उसे वैसे ही रोता हुआ छोड़ा और खुद वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश सा वापस आया और निहायत ही बेरुखी से अपनी जगह पर लेट गया। लाइट बंद कर दो। तुम तो न जाने किस चीज़ का शोक बना रही हो, लेकिन मुझे नींद आ रही है। अजलान शाह ने गुस्से से कहा और आंखों पर बाजू रखता सोने की कोशिश करने लगा। हमने लाइट बंद कर दी और फिर वो भी अपनी जगह पर चुपचाप लेट गई और अपने साथ हुई ज्यादती को सोचती रही। वहां की आंखें बार बार असियत से भीग रही थी। काश वो अपनी जात का राज अजलान को बता सकती। रात गुजरती गई। अजलान शाह तो सो गया, मगर माहम की आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। वो बिस्तर पर लेटी रही, दीवारों पर पड़ती हुई रोशनी को देखती रही, जैसे वो रोशनी उसके अंदर के अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही हो। सुबह हुई तो अजलान की आंख खुली तो बिस्तर खाली था। माहम का वजूद कमरे में मौजूद नहीं था, मगर उसकी गैर मौजूदगी ने कमरे को एक अजीब सी खामोशी से भर दिया। अजलान को हैरत हुई कि सुबह सुबह माहम कहाँ जा सकती है। अभी वो सोच ही रहा था कि यकदम ही दरवाज़ा खटखटाया गया। अजलान शाह ने आने वाले को इजाज़त दी तो एक मुलाजिमा हामती हुई अंदर दाखिल हुई। छोटे साईं, मुलाजिमा की आंखों में खौफ था। छोटे सरकार, वो बीबी
मुलाजिमा ने जैसे ही माहम का जिक्र किया, अजलान का दिल यकदम ही तेजी से धड़का। क्या बात है? जल्दी बोलो, क्या हुआ माहम को? मुझे बीबी को अस्पताल ले जाया गया है जी, उनका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। अजलान शाह ने जैसे ही ये अल्फाज सुने तो उसको लगा जैसे आसमान सर पे आन गिरा हो। उसने फ़ौरन मुलाजिमा को पीछे किया और वॉशरूम में गया। चेहरे पर पानी के छपाले मारते हुए उसने अपनी नींद में डूबी आंखों को पूरा खोला और फिर जल्दी से अपनी शर्ट पहनता नीचे की जानिब भागा और गाड़ी में बैठते ही खुद अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचते ही अजलान ने रिसेप्शनिस्ट से माहम नामी पेशेंट के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो रूम नंबर 12 में है। अजलान फौरन उस कमरे की जानिब बढ़ गया। तो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो माहम को बेड पर लेटे पाया। उसके हाथ में कैनूला लगा था। डॉक्टर उसे कुछ हिदायत दे रही थी जबकि माहम ने सर हिलाया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, एक झूठी तल्ख मुस्कुराहट, जिससे वो अपने आप से कह रही हो कि ये सब कुछ एक ख्वाब है। अजलान शाह उसके पास आया और उसके करीब ही बैठकर उसका हसीन चेहरा देखने लगा। जबकि अजलान के पहुंचते ही डॉक्टर अनीला बरहम हो गई। क्या आपने पहली बार औरत देखी है? जिन नज़रों से माहम को देख रहा था वो नज़रें डॉक्टर के तन बदन में आग लगा गईं। उसकी आवाज़ में गहरा तंज था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि पास बैठा ये शख्स कौन है, मगर माहम के लिए वो तंज एक तल्ख हकीकत थी। डॉक्टर की बात पर माहम को जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो कि जिस औरत की आप बात कर रही हैं ये मेरी बीवी है और मुझे पूरा हक बनता है कि मैं जैसे चाहूँ उसे देखूं। आपको या किसी को हक नहीं कि मुझे रोक सके। अजलान ने सर्द लहजे में कहा। डॉक्टर नीला ने उसे घूरते हुए देखा और उस बिगड़े नवाब को देखा जिसके तेवर ही नहीं लिए जा रहे थे। सादा सी वाइट शर्ट पहने, ब्लैक जीन्स पहने, बिखरे बाल। वो था तो बेतहाशा हैंडसम जो उस रफ से हुलिये में भी प्यारा लग रहा था। डॉक्टर ने उस अकड़ू नौजवान को अपने पीछे आने का इशारा किया जबकि अजलान डॉक्टर नीलम के पीछे चला गया। माहम ने आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में अजलान का चेहरा घूम गया। वो सोचने लगी क्या वाकई उसने गलती की थी? क्या उसकी ज़िंदगी का हर फैसला एक गलती था? क्या वो हमेशा उन गलतियों की सज़ा भुगतती रहेगी उसने कभी की ही नहीं? क्या उसकी ज़मीर पर मौजूद बोझ उसे सुकून की ज़िंदगी गुजारने देगा? तो फिर उसे लगा जैसे उसके अंदर एक चिंगारी सी भड़क उठी हो। उसे एक वजूद से शदीद तरीन नफ़रत महसूस हुई। अपने तसव्वुर में ही उस वजूद से नफ़रत का इज़हार करने लगी। उठने की कोशिश करने लगी। माहम ने उठने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म में ताकत नहीं थी। उसने महसूस किया जैसे उसका वजूद टूट कर बिखर गया हो। लेकिन इसके बावजूद अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उसके होंठों पर एक अजीब-सी मुस्कान थी। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। सब उसकी गलती थी। उसने आहिस्ता से कहा, जैसे वो अपने आप से वादा कर रही हो कि वो आज के बाद खुद को उसका कसूरवार नहीं ठहराएगी। लेकिन उफ़! ये ज़मीर। वो बेदम सी होती एक मर्तबा फिर से बिस्तर पर ढह गई। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर वापस माहम के कमरे में आ गई। डॉक्टर नीलम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत थी। माहम ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक नई तवानाई थी। अज़लान डॉक्टर के पीछे ही था। उसके चेहरे पर अजीबो-गरीब तासुरात देख रहा था। वो जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हो चुका था और वो उस बाब को अपने तौर पर लिखने वाली थी। अब क्या करने वाली थी कोई नहीं जानता था। शायद वो अपने राज को हमेशा के लिए खुद तक महदूद कर देने वाली थी। अज़लान शाह माहम को वापस हवेली ले आया। हवेली में एक दादी ही थी जिन्हें माहम बेहद अजीज थी। ये मंजर शाह हवेली के अंदर मौजूद अज़लान शाह के कमरे का था, जहां माहम बिस्तर पर लेटी हुई थी। चेहरे पर थकावट और बेचैनी के आसार थे। अज़लान शाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेदिली के जज्बात थे। दादी भी उसके कमरे में आ गई। माहम ने उठने की कोशिश की लेकिन दादी ने उसे लेटे रहने को कहा। माहम की हरकत पर दादी को बहुत दुख हुआ, जबकि अब माहम को शर्मिंदगी हो रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। अगर कोई मसला था तो हमसे बात कर सकती थी, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अज़लान तुम्हारा शौहर है मेरी जान। कोई भी बात तुम्हें परेशान कर रही थी तो तुम्हें अज़लान को बताना चाहिए था। दादी उसे रसानियत से समझा रही थी, जबकि अज़लान शाह गुस्से से मुठियाँ भींचता बस बुत बना खड़ा था। वो तो अज़लान को देखना गवारा नहीं करती थी, कुजा कि उससे अपना गम शेयर करती। माहम को समझाने के बाद अब दादी का रुख अज़लान शाह की तरफ था। तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए अज़लान शाह। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो हमें ये सब देखना पड़ रहा है। दादी ने करख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए।
दादी कहती अपने हाथ में पकड़ी छड़ी पर जोर डालती कमरे से निकलती चली गई, जबकि पीछे अजलान शाह ने एक कहर आलूद निगाह माहम पर डाली थी। जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से माहम ये सब कुछ कर गुजरी थी। और फिर वो गुस्से में कमरे से निकलता चला गया। पीछे माहम एक मर्तबा फिर अपनी जिंदगी पर मातम कुना थी। अजलान शाह रात को जब वापस आया तो उसके हाथ में एक बाउल था। उसने गुस्सीले लहजे में कहा, तो ये पी लो। दादी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारी तीमारदारी करूं। वो बाल को बेदिली से मेज पर रखते हुए बोला, मुझे आपकी तीमारदारी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसने भी गुस्से से कहा। माहम की बात सुनते ही अजलान शाह के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। उसने खून भरी आंखों से माहम को देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की की तीमारदारी करता फिरूंगा? ये दादी का हुक्म है, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। वरना मैं तुम्हें देखना भी पसंद न करूँ। जब तुम्हें इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं कि मैं ये रिश्ता निभाता रहूं। माहम के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे थे। तुम्हारी ये तीमारदारी मुझे जहर लग रही है। तुम्हारा गुस्सा और बेदिली मुझे और भी बीमार कर रही है। अजलान शाह ने सर्द लहजे में कहा, तो क्या करूं? मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ? ये सब दादी का हुक्म है और मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। माहम की आंखों में आंसू भर आए। अजलान, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी बेरुखी और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाने क्यों उसका ये लहजा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जबकि वो खुद भी उसके साथ ऐसा ही रवैया अपनाए हुए थी। तो क्या करूं? क्या मैं दादी को जवाब दूं? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ खुशी से आया हूँ? वो कटोरा उठाता हुआ माहम की तरफ बढ़ा। लो, पी लो और ख़त्म करो ये ड्रामा। वो कहकर वहां से चला गया और माहम अपने आंसू पीते हुए साथ सूप पीने लगी। कुछ ही दिनों में वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान उसके और अजलान शाह के दरमियान दूरियां बेतहाशा बढ़ चुकी थी। माहम एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी, लेकिन उसकी ये खूबसूरती अब उसके शौहर को मुतासर करने के लिए नाकाफ़ी थी। वजह शायद माहम की ज़ात का वो राज था जिसे वो अब तक यहाँ सबसे छुपाए हुए थी। जबकि अजलान शाह जो अपने ख़ानदान की रिवायात को बहुत अहमियत देता था, वो माहम को सर्द लहजे में वार्न कर चुका था कि हवेली वालों के सामने अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त रखा करो। जब भी वो अपने कमरे से बाहर निकले तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर दोबारा तुम्हारी वजह से मुझे दादी की या किसी की भी तरफ से बातें सुनने को मिली तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी हकीकतन जहन्नुम बना दूंगा। फिर तुम्हारा शोक मनाना जायज़ होगा, याद रखना। उसे तंबीह करता वहां से चला गया, जबकि माहम यूं ही तही दामन रह गई। माहम ने फैसला कर लिया था कि वो अपने राज को खुद तक महदूद करके अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेगी। लेकिन बहुत सी आजमाइशें उसकी मुंतज़िर थी। दोनों की शादी को कुछ ही अरसा हुआ था कि माहम की सास सुरैया बेगम ने अपनी बहू के खिलाफ एक चाल चलनी शुरू कर दी। उन्होंने अजलान और माहम के दरमियान खिंचाव को महसूस कर लिया और उन्हें भला इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता था। सुरैया बेगम को माहम से कोई ख़ास लगाव नहीं था। वो तो इस शादी के लिए भी राज़ी ना थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके स्टेटस को मैच करती हो, जबकि माहम एक मासूम और आम सी लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसे ख़ास बनाती थी। एक दिन सुरैया बेगम ने अजलान शाह को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, वो हमारी रवायात को नहीं समझती। सारा सारा दिन जाने किस बात का गम मनाती है। तुम्हें किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो हमारे ख़ानदान की इज्जत को बढ़ा सके। अजलान शाह ने माँ की बात को बामुश्किल जब्त किया, क्योंकि वो खुद भी माहम के रवैये की वजह से बेहद परेशान था। अजलान शाह इब्तदा में इस बात को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन सुरैया बेगम ने मुसलसल उसके जहन में ये बात डालना शुरू कर दी कि माहम उनके ख़ानदान के लिए मुनासिब नहीं है। वो माहम की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती और अजलान शाह को यकीन दिलाती कि माहम उसके लिए अच्छी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अजलान शाह के दिल में भी शकूक व शुबहात पैदा होने लगे। माहम ने खुद उसे यह मौका दिया था कि वो उसके बारे में उल्टा सीधा सोचे। वो माहम से दूर होता गया और अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा तवज्जो देने लगा। सुरैया बेगम को लगा कि उन्होंने अजलान को राज़ी कर लिया है, लेकिन ये महज उनकी सोच थी। एक रोज़ सुरैया बेगम ने चंद अमीर कबीर लड़कियों की तस्वीरें अजलान को दिखाई तो अजलान ने साफ अल्फाज में सुरैया बेगम को बता दिया कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करेगा, उसकी शादी हो चुकी है। उसने सख्त लहजे में कहा और अपने कमरे में चला गया। पीछे सुरैया बेगम अपने इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाने पे जलती कुड़ती रह गई। अपने कमरे में आया तो माहम खिड़की के पास खड़ी जाने किन सोचों में गुम थी। अजलान शाह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़ा और अपनी जानिब खींचा।
तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये सिखा कर नहीं भेजा कि शौहर के भी कुछ हकूक होते हैं, जिन्हें पूरा करना बीवी पर फ़र्ज़ है? अज़लान गुस्से से बोला, जबकि उसके इस रवैये से माहम खौफ़ज़दा हो गई और उसकी खूबसूरत आँखों में फ़ौरन पानी भर आया। ये रोना-धोना ख़त्म करो बीबी। तुम्हारा निकाह हो चुका है, रुख़्सती हो चुकी है, तुम्हारा इक़्क़त शौहर है और बेहतर यही होगा कि तुम ये जिस भी चीज़ का शौक़ मनाती रहती हो, अब से उसे ख़त्म करो। अपने घर और शौहर को तवज्जो दो। अज़लान ने सख्त लहजे में कहा। जाओ जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। और हाँ, मैं शुगर फ्री चाय पीता हूँ। इस बात का ख्याल रखना और आज के बाद से मेरा हर काम तुम खुद करोगी। अब से मैं तुम्हें कमरे में बंद आंसू बहाते ना देखूं। उसने सख्त लहजे में वार्न किया और खुद फ्रेश होने वॉशरूम चला गया, जबकि पीछे वो अपने आंसू पीती किचन की जानिब चलती। अभी वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। आज से किचन के सारे काम तुम करोगी। बहुत मना लिया सोख। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी वो मज़ीद भी कुछ कहती कि उन्हें पीछे से अज़लान शाह की करख्त आवाज़ सुनाई दी। "ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा साई। ये मेरी बीवी है और सिर्फ मेरा ही काम करेगी। बाकी हवेली के काम करने के लिए मुलाजिमों की लाइनें लगी हुई हैं। ये मेरे अलावा किसी का कोई काम नहीं करेगी।" अज़लान ने तहकम भरे लहजे में कहा तो सुरैया बेगम को चुप होना पड़ा और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अज़लान माहम के करीब आया और उसके पीछे जा खड़ा हुआ। "चाय नहीं बनी अभी तक?" उसके लहजे को उसने मुतवाज़न रखते हुए पूछा। "बस बन गई है, मैं ऊपर ही ला रही थी।" हमने नाराज़गी से जवाब दिया तो अज़लान शाह के लबों पर मुस्कुराहट सी फैल गई, जिसे वो फ़ौरन छुपा गया। "ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम वहीं ले आओ।" वो कहकर वहाँ से चला गया, जबकि माहम को शदीद गुस्सा आ रहा था। वो कहाँ फँस गई थी? कुछ ही देर में वो चाय लेकर उसके सामने खड़ी थी। "ये क्या है?" ट्रे में एक कप देख के अज़लान ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। वहाँ को हैरत हुई। उसने ट्रे में रखे कप को देखा। "चाय है आपके लिए? आपने ही तो कहा था कि आपके लिए चाय बनाऊँ।" वो उलझी हुई थी कि मैं अकेला चाय पीता अच्छा लगूंगा। आइंदा जब मैं चाय का बोलूँ तो 2 कप बनाना, एक अपना और एक मेरा। उसने तहकम भरे लहजे में कहा और चाय का कप उठा लिया। हम उस सर फिरे को देख कर रह गई। अगली सुबह काफ़ी खुशगवार थी। माहम की जब से शादी हुई थी वो अपने घर नहीं गई थी। इसी वजह से वो आज अपनी माँ से मिलने जाना चाहती थी। वो सुबह अज़लान शाह के पास गई और उससे कहने लगी, आज मैं अपनी अम्मी से मिलने जाना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? अज़लान शाह को माहम का यूं इजाज़त लेना बेतहाशा अच्छा लगा था। चलो, किसी हवाले से तो वो उसे अपना शौहर मान रही थी। अज़लान शाह ने उसकी तरफ देखते हुए खूबसूरत मुस्कुराहट उछाली और कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ आऊँगा। ये सुनते ही माहम बेतहाशा खुश हो गई और जल्दी से तैयार होने के लिए वॉशरूम की जानिब चल दी। कुछ ही देर में वो दोनों तैयार थे। वो दोनों जब नीचे आए तो सुरैया बेगम ने दोनों को एक साथ देखकर हसद और जलन की नज़रों से देखा, जबकि दादी ने दोनों की बलाएँ लीं, क्योंकि वो दोनों काले रंग के लिबास में मलबूस थे और बेतहाशा खूबसूरत लग रहे थे। हमने काले रंग की लंबी फ्रॉक पहन रखी थी, जबकि दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से उसके खूबसूरत लंबे बाल छुप गए थे। चेहरे पर हल्का-फुल्का मेकअप किए आज वो सही मानों में नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अज़लान शाह ने दादी से प्यार लिया और माहम को भी प्यार लेने को कहा और फिर कुछ ही देर में वो उसे उसकी माँ के घर उतार कर खुद अपने ऑफिस जा चुका था। माहम अपने घर आते ही एक मर्तबा फिर से उदास हो चुकी थी, क्योंकि वो आज पूरे 2 महीने बाद यहाँ कदम रख रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो उसकी माँ उसे अपने सामने देखकर बेतहाशा खुश हो गई। "माँ मेरी जान, कैसी हो तुम?" उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए पूछा। तो माँ का दिल रखने के लिए माहम ने कहा, "हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अज़लान बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं और दादी भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं।" सुनकर उसकी माँ पुरसुकून हो गई कि चलो मेरी एक बेटी तो सुखी है, जबकि दूसरी का तो कोई अता पता ही नहीं था। माहम की माँ उसके राज से खूब वाकिफ़ थी। वो जानती थी जब माहम की ज़ात की सच्चाई पता चलेगी तो न जाने उसकी ससुराल में क्या तूफ़ान आएगा। माहम ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वो अपना राज खुद तक ही महदूद रखेगी। इसी तरह बातें करने में ही सारा दिन गुजर गया। हमने अपनी माँ के साथ मिलकर दोपहर का खाना बनाया, फिर दोनों ने मिलकर ही खाना खाया। रात के वक़्त वो वहाँ पर रुकने वाली थी। वो अज़लान शाह से इस बात की इजाज़त ले चुकी थी, लेकिन अचानक से अज़लान शाह की आमद ने उन दोनों को चौंका दिया। माहम की माँ ने माहम को कहा कि तुम अपने घर चली जाओ। अच्छी बात है कि अज़लान तुम्हें लेने आ गया। मेरी जान, शादी के बाद लड़कियाँ अपने घर ही अच्छी लगती हैं। जबकि माहम का दिल था कि वो आज की रात अपनी माँ के पास रुके, लेकिन अब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था।
इसी लिए वो अपने कमरे में चली गई ताकि अपना दुपट्टा ले सके और फिर अजलान के साथ वापस हवेली जा सके। वो अभी अपने कमरे में गई ही थी कि वहाँ पर शारफ आदम का माहम जो अपना दुपट्टा सेट कर रही थी, शारफ की बात पर ठटक कर रह गई। ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुमने अजलान शाह पर कि वो तो तुम्हारा दीवाना हुआ फिर रहा है। एक रात भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सका और आदम का लेने के लिए। शाहरुख के लहजे में करवाहट जबकि आंखों में हसद और नफरत साफ वाज़ेह थी। वो तो खुद माहम को बचपन से बेतहाशा मोहब्बत करता आया था, लेकिन उसने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा था। उसके सच्चे जज्बों की हमेशा तौहीन की थी। वही जो आप पर ना कर सकी। मुस्कुराते हुए वो भी दू बदू बोली थी, लेकिन उसके लहजे में साफ तंज जाहिर था जो कि शाहरुख की जात को सुलगा गया। ऐशो गुस्से के आलम में कहते वो अपनी आदत के मुताबिक उस पर हाथ उठाने को था, लेकिन उसका वो हाथ एक बार फिर से रोक लिया गया। आज रोकने वाला हाथ उसके शौहर का था, अज़लान का। अज़लान को वहां देखकर माहम डर गई। अज़लान आप यहाँ? वो डरते हुए बोली। हाँ मैं यहाँ। उसने एक सर्द निगाह माहम पर डाली और फिर उसने शारफ का हाथ पीछे की जानिब ले जाते हुए मोड़ा और एक झटके से तोड़ दिया, जबकि शारफ की चीख पूरे घर में सुनाई दी गई। हमने हैरत और बेयकीनी से अजलान को देखा, लेकिन अजलान की आंखों में खून उतरा हुआ था। मेरी जुर्रत भी कैसी हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की। मेरी इज्जत अजलान की इज्जत है। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जनून है। आज के बाद अगर इसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तेरी हस्ती मिटा दूंगा। अजलान कुर्राते हुए बोला। माहम अजलान का ये रूप देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। अजलान ने माहम का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। शारफ माहम का कज़न था और वो उसी के घर में रहता था। वो बचपन से ही माहम को पसंद करता था, लेकिन माहम ने कभी उसमें दिलचस्पी नहीं ली। हाँ, लेकिन आज से पहले शारफ ने ऐसी कोई हरकत भी नहीं की, जैसी वो आज कर बैठा और बदले में अपना हाथ तुड़वा चुका था। अजलान ने निहायत ही गुस्से में माहम को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी का रुख हवेली की जानिब किया। उस वक्त बेतहाशा गुस्से में था कि माहम की हिम्मत ही ना हुई कि उससे कोई बात कर सके। अभी तो उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक होने लगा था और अब अचानक से ये सब। क्या अज़लान उससे दूर हो जाएगा या उस पे गुस्सा करेगा? वो जो अपनी ही सोचों में गुम थी, गाड़ी रुकने की आवाज़ पर चौंकी। उसे हवेली पहुंचने की खबर ही ना हो सकी। तो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करती हुई गाड़ी से बाहर निकली। अज़लान ने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आते ही उसने माहम का हाथ छोड़ दिया और खुद स्टडी रूम में जाकर बंद हो गया। पीछे माहम अजीब कैफियत में घिरी वही खड़ी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर टहलने के बाद भी जब अजलान वापस ना आया तो वो हिम्मत करती स्टडी की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही सिगरेट की बू उसके नथनों से टकराई। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा पड़ा था। माहम को अचानक सी खांसी का दौरा पड़ा। माहम की मौजूदगी का एहसास करते हुए अजलान ने फौरन हाथ में पकड़ा सिगरेट ऐश ट्रे में मसला और माहम के पास आया। उसे थामते हुए वो उसे स्टडी से बाहर ले आया, जबकि दरवाज़ा वो बंद कर चुका था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अंदर आने की? उल्टा उसी पे बरहम हुआ। हालत देख रही हो अपनी? अजलान ने गुस्से से कहते हुए फौरन जग से पानी ग्लास में अंडेला और माहम के लबों से एक गिलास लगाया, जो मुसलसल खांस रही थी। कुछ देर तक वो उसकी कमर को सहलाता रहा। चंद मिनटों बाद जब माहम का सांस बहाल हुआ तो उसकी आंखें पानी से भर चुकी थीं। आंसू छलकने को बेताब थे। उसने शिकवा कुना निगाहों से अजलान को देखा, जबकि वो उसकी उन नज़रों से हैरान रह गया। भला उसका क्या जुर्म था जो वो उसे यूं देख रही थी? क्या? मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? मैंने क्या किया है? वो निहायत ही मासूमियत से बोला। सारा कसूर आपका है। आपको उस ज़हर को मुँह लगाने की ज़रूरत थी। क्या आप नहीं जानते उसके नुकसानात? ये इंसान को अंदर से तबाह कर देती है। मुझे उसके धुएँ से इतनी खाँसी आ रही है और आप पूरे कमरे में धुआँ करके बैठे ये ज़हर पी रहे थे। वो भराई हुई आवाज़ में बोली, जबकि उसकी इस मंतक पर अज़लान हैरान रह गया। उसके लिए परेशान हो रही थी, उसके लिए फ़िक्रमंद थी। क्या वाक़ई? अज़लान का दिल उछलने लगा। क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो? फिर आखिर उसने लबों पर मचलता सवाल पूछ लिया। हमने नज़रें चुराईं। नहीं भला मैं क्यों परेशान होंगी? मैं तो बस दादी की वजह से कह रही थी। उस सिरे से बात बदल चुकी थी, लेकिन अज़लान को उम्मीद की एक नई किरण थमा चुकी थी। वो जो ये सोचता था कि माहम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो अब जान चुका था कि वो खुद को रोके हुए यकीनन कोई बहुत बड़ी वजह होगी, जिसकी वजह से खुद को एक हॉल में बंद किए बैठी है। और अब अज़लान शाह जान चुका था कि उसे क्या करना है, कैसे माहम के दिल में छुपी मोहब्बत को सामने लाना है। अज़लान अब उसे किसी भी कीमत पर
माहम को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। इससे पहले वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाता, उसकी ज़िंदगी फिर से हलचल का शिकार हो गई। अगले रोज़ ही हवेली में एक अलग ही कोहराम मच चुका था, क्योंकि अज़लान की कज़न मलाइका जो कि अमेरिका में रहती थी, वो शाह हवेली में रुकने के लिए आ गई थी, जो कि अज़लान और माहम के रिश्ते के लिए ख़तरे की घंटी थी। जिससे अज़लान तो बखूबी वाकिफ़ था, लेकिन माहम मासूम थी, इन सब बातों से अनजान थी। उसने खुश दिली से मलाइका का वेलकम किया और काफ़ी हद तक इस हवेली में ख़ुद को एडजस्ट कर चुकी थी, जबकि मलाइका की नज़रों में माहम के लिए नफ़रत, जलन, हसद यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन माहम ये सब कुछ देखने से कासिर थी, क्योंकि वो एक सादा से मिजाज की मासूम लड़की थी। सुरैया बेगम ने जानबूझकर मलाइका को हवेली में रुकने की दावत दी, ताकि वो अपनी अदाओं से अजलान को अपने काबू में कर सके और माहम जैसी लड़की से उनकी और उनके बेटे की जान छूट सके। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनका बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगा है और अब तो वो उसे मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला। अजलान ने अपने तौर पर मलाइका के बारे में माहम को आगाह कर दिया था और सख्त लहजे में वार्न किया था कि वो मलाइका से दूर रहे। वो नहीं चाहता था कि माहम मलाइका की किसी भी चाल का हिस्सा बने और वो उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाए। सुरैया बेगम और मलाइका की मिली भुगत के बारे में अजलान को पहले से ही इल्म हो चुका था। इसी वजह से वो अपनी मासूम बीवी को उन दोनों की चालों से बचाना चाहता था। उसने दादी को भी कह दिया था कि वो उन पर नज़र रखें और उसे उन दोनों से बचा कर रखे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी मासूम बीवी को खोना नहीं चाहता। वो पहले ही उससे दूर दूर रहती है और मलाइका के लिए माहम और अजलान के दरमियान दूरियां पैदा करना बहुत ही मामूली सी बात थी, क्योंकि माहम एक मासूम सी लड़की थी, वो बहुत ही जल्द दूसरों की बातों में आ जाया करती थी। इसी वजह से अजलान शाह मलाइका की आमद पर परेशान हो चुका था। मलाइका ने माहम से कहा, मेरे लिए एक कप चाय का बना दो। माहम मुस्कुराते हुए उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मलाइका उसके लिए कौन सा महाज तैयार किए बैठी है। जैसे ही माहम ने चाय बनाई, मलाइका किचन में आ धमकी और उसने उबलती हुई चाय माहम के ऊपर गिरा दी। तो शुक्र था कि अजलान वक्त पे पहुंच गया और उसने माहम का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी जानिब खींच लिया, जबकि चाय के चंद छींटे माहम के हाथ पर पड़ चुके थे। इसकी वजह से माहम का हाथ सुर्ख होने लगा। अजलान ने सुर्ख आंखों से मलाइका को देखा, जबकि अजलान के गुस्से से खाइफ होती मलाइका फौरन वहां से रफू चक्कर हो गई। अजलान ने माहम का हाथ पकड़ा और उसे लिए अपने कमरे की जानिब चल दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम किसी का कोई काम नहीं करोगी। तुम मेरी बीवी हो, ना कि इस हवेली की नौकरानी। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लाया हूँ। तुम मेरी बीवी हो और सिर्फ मेरे काम करोगी। अजलान उसे डांट रहा था, जबकि माहम की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? अजलान ने उससे पूछा। माहम ने सूं सूं करते हुए सर हाँ में हिला दिया। अजलान फौरन फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और उसमें से ट्यूब निकाल कर माहम के सुर्ख हाथ पर लगा दी। और फिर उसका ध्यान बटाने के लिए वो इधर उधर की बातें करने लगा, ताकि वो अपने हाथ का दर्द भूल जाए, और फिर ऐसा ही हुआ था। कुछ ही देर में अजलान से बातें करके अपने दर्द को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। अगले रोज़ अजलान अपनी माँ के कमरे में पहुंच चुका था और फिर उसने अपनी माँ को नहायत ही सख्त लहजे में कहा कि वो उसकी बीवी से दूर रहे। अगर आज के बाद मेरी बीवी को सुई चुभने जितनी भी तकलीफ हुई, तो मैं उस हवेली में कहर बर्पा कर दूंगा। उसकी माँ बेटे की धमकी सुनकर दहल गई। वो जान चुकी थी कि उनका बेटा इश्क की राह पे गामजन हो चुका है, इसलिए अब उनकी कोई भी साजिश काम नहीं आएगी। अजलान और माहम के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगा। अजलान माहम का बेहद ख्याल रख रहा था, जबकि माहम भी सब कुछ भुलाए खुशी खुशी अजलान के सारे काम अपने हाथों से करती। उसका खाना बनाने से कपड़े इस्त्री करने तक, उसकी सुबह शाम की चाय का ख्याल रखती। उसे सुबह ऑफिस जाते वक्त हवेली के गेट तक छोड़ने जाती और उसकी वापसी का शिद्दत से इंतज़ार करती। उसके दिल में अजलान की मोहब्बत की कोंपल खिल चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। माहम और अजलान के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रूह फूंकती गई थी। माहम जो पहले अजलान के बारे में मामूली सी दिलचस्पी रखती थी, अब उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हो रहे थे। ये मोहब्बत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि वक्त के साथ साथ उसके दिल में जगह बनाती गई थी। अजलान की शख्सियत, उसकी बातचीत, उसकी हंसी और उसकी छोटी छोटी हरकतें माहम के दिल को छू जाती थीं। उसके बारे में सोचती रहती थी और उसके साथ गुजारे हर लम्हे को याद करती थी। अजलान भी माहम के साथ अपने रवैये में तब्दीली ला रहा था और वह अब उसे बात बात पर छेड़ने लगा था। उसकी हर बात पर मुस्कुरा देता था और कभी कभी उसकी छोटी मोटी गलतियों पर हंस देता था।
ये छेड़छाड़ मोहब्बत की अलामत थी। अज़लान माहम को अपने करीब लाना चाहता था। वो चाहता था कि माहम उसके साथ मानूस हो जाए, उसके साथ आरामदेह महसूस करे, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। माहम को अज़लान की ये हरकतें बहुत पसंद थी। उसकी हर बात पर मुस्कुरा देती थी और कभी-कभी शर्माती भी थी। वो अज़लान के साथ वक़्त गुज़ारने को तरजीह देती थी। वो चाहती थी कि अज़लान उसके साथ हर लम्हा गुज़ारे, उसकी हर बात सुने और उसकी हर ख़्वाहिश को पूरा करे। अज़लान भी माहम के साथ अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करता, उसे अपने ख्वाबों और ख़्वाहिशात के बारे में बताता। वो चाहता था कि माहम उसे बेहतर तौर पर समझे और उसके साथ अपने जज़्बात का इज़हार करे। माहम और अज़लान के दरमियान ये ताल्लुकात दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे और एक दूसरे को समझने लगे थे। माहम को अज़लान की मोहब्बत में सुकून मिल रहा था और अज़लान को माहम की मोहब्बत में इत्मीनान। वो दोनों एक दूसरे के लिए बन गए थे और उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जबकि मलाइका के लिए उनकी ये नज़दीकियाँ हद से ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन रही थी। इसी वजह से उसने उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की। मलाइका अज़लान से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन अज़लान का दिल उसकी बीवी माहम के लिए धड़कता था। यही मोहब्बत का अदम तवाज़ुन था जिसने मलाइका को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया और उसे इंतकाम की राह पे डाल दिया। मलाइका एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी में अज़लान की आमद ने एक नई रूह फूँक दी। अज़लान की शख्सियत, उसकी शाइस्तगी और उसके अंदर छुपे हुए जज़्बात से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। लेकिन अज़लान का दिल माहम के लिए था, जो उसकी बीवी थी और जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। माहम भी अज़लान के लिए एक वफ़ादार और मेहरबान साथी थी, जो हर मुश्किल में उसका साथ देती। शुरू-शुरू में दोनों के ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन जैसे-जैसे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया, हालात बेहतर होते गए। मलाइका को जब इस बात का एहसास हुआ कि अज़लान का दिल माहम के लिए धड़कता है, तो उसके अंदर एक अजीब-सी बेचैनी पैदा हो गई। वो अज़लान से मोहब्बत करती थी, लेकिन उस मोहब्बत का कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो अज़लान को अपनी तरफ माइल कर सकती है, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम होती रहीं। आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि वो अज़लान और माहम के दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा करेगी, ताकि उनके ताल्लुकात में दरार पड़ जाए। मलाइका ने अपनी इस साज़िश में सुरैया बेगम को शामिल कर लिया, जो एक चालाक और होशियार औरत थी। सुरैया बेगम को भी अज़लान से कुछ न कुछ गिला था और वो मलाइका के मंसूबे में शामिल हो गई। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसके तहत वो अज़लान और माहम के दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा करने लगी। छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करती और दोनों के दरमियान एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश करती। एक दिन मलाइका ने अज़लान को यकीन दिलाया कि माहम किसी और से मिलती है और उसके दिल में अज़लान के लिए मोहब्बत नहीं रही। अज़लान इब्तदा में इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब सुरैया बेगम ने भी इसी तरह की बातें की तो उसके दिल में शक के बीज पड़ गए। लेकिन यकीन उस दिन हुआ जब वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि वो अज़लान को कभी भी हकीकत नहीं बताएगी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अज़लान ने माहम को फ़ोन पर बात करते सुन लिया और इसी वजह से वो कई लम्हे तक सदमे की कैफ़ियत में रहा। वो माहम से दूर होने लगा और उसके साथ सर्द मोहरी से पेश आने लगा। माहम को अज़लान के रवैये में तब्दीली महसूस हुई, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वजह क्या है। वो अज़लान से बात करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार अज़लान उसे टाल देता। माहम के दिल में दर्द बढ़ता गया और वो अपने आप को तन्हा महसूस करने लगी। दूसरी तरफ मलाइका अपने मंसूबे में कामयाब होती जा रही थी। वो अज़लान के करीब आती गई और उसे यकीन दिलाने लगी कि वही है जो उसे सच्ची मोहब्बत दे सकती है। अज़लान के दिल में माहम के लिए शकूक व शुबहात बढ़ते गए और वो मलाइका की तरफ माइल होने लगी। माहम को लगा कि शायद अज़लान को हकीकत का पता चल गया है, इसी वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रहा है। इसी वजह से उसे सोचा कि वो एक मर्तबा अज़लान से बात ज़रूर करेगी। लेकिन कहानी का ये मोड़ था जहाँ सब कुछ उलट हो गया। माहम ने आखिरकार अज़लान से बात करने का फ़ैसला किया और उसे बताया कि वो किसी और से नहीं मिलती और उसका दिल हमेशा से अज़लान के लिए धड़कता है। माहम ने अज़लान को सच बताने का फ़ैसला कर लिया। फिर उस रोज़ माहम ने अज़लान को तमाम हकीकत बता दी। माहम और शिज़ा 2 जुड़वा बहनें थीं। उन दोनों की शक्ल इस कदर मिलती थी कि कोई भी पहली मर्तबा देखने पर पहचान नहीं पाता था कि वो 2 अलग-अलग लोग हैं। अज़लान का रिश्ता माहम के लिए आया था, लेकिन माहम किसी और को पसंद करती थी। इसी वजह से उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अज़लान एक आला ख़ानदान का लड़का था और आला हस्ब व नसब का मालिक था। एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान था।
इसी वजह से माहम की माँ ने उस रिश्ते से इनकार नहीं किया, बल्कि माहम को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन माहम के सर पर तो किसी और का भूत सवार था। इसी वजह से उसने अपनी माँ की एक बात न मानी, लेकिन जब उसकी माँ ने माहम को खुदकुशी करने की धमकी दी, तो नाचार माहम उस रिश्ते के लिए मान गई और उसने हामी भी भर ली। शीज़ा और माहम चूँकि दोनों जुड़वा बहनें थीं, इसी वजह से उन दोनों को कोई भी पहचान नहीं पाता था। जिन दिनों माहम का रिश्ता तय हो रहा था, उन दिनों शीज़ा अपनी दादी के पास गाँव गई हुई थी। इसी वजह से कोई नहीं जान पाया कि शीज़ा और माहम दोनों जुड़वा बहनें हैं। निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। शीज़ा ने निकाह से 1 दिन पहले ही वापस आना था। निकाह की तमाम तैयारियां हो चुकी थीं, जबकि दूसरी जानिब शाह हवेली को दुल्हनों की तरह सजाया गया। शाह हवेली के इकलौते वारिस की शादी थी। इसी वजह से हर तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ था। हर कोई खुश था सिवाय सुरैया बेगम के, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी एक अच्छे हस्ब नस्ब के घर में करना चाहती थी। वो एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी जो उनके स्टेटस से मैच करती हो। हम एक नहायत ही मुनासिब तबके से ताल्लुक़ रखती थी। इसी वजह से सुरैया बेगम को शुरू से ही माहम पसंद नहीं थी। लेकिन बहुत बुरा हुआ जब माहम ने निकाह के दिन भागकर अपने आशिक से निकाह कर लिया। दिन उनके लिए क़यामत का दिन था। बारात सर पे पहुंच चुकी थी, जबकि माहम घर से भाग गई थी। ऐसे में शिज़ा को बलि का बकरा बनाया गया और उसे अज़लान के निकाह में दे दिया गया। क्योंकि दोनों बहनों की शक्लें एक जैसी थीं, इसी वजह से कोई भी नहीं पहचान पाया कि वो शिज़ा है या माहम। दादी ने माहम को उसकी खूबसूरती की वजह से पसंद किया था और ये रिश्ता भी दादी ने ही तय किया था। सुरैया बेगम को तो उस रिश्ते में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने नाम तक जानने की ज़हमत गवारा नहीं की। इसीलिए कोई भी पहचान नहीं पाया कि आखिरकार शादी हो किससे रही है। उन्हें बस शक्ल सूरत से फ़र्क पड़ता था, क्योंकि दोनों बहनों की शक्लें एक ही थीं। इसी वजह से शिज़ा की शादी अज़लान शाह से हो गई। जब शिज़ा अज़लान की दुल्हन बनकर उसकी हवेली पहुंची, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार थी, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यूं अचानक से शादी हो जाएगी। वो तो माहम की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। उस पर यकदम ही जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा था। इसी वजह से वो अज़लान शाह को कबूल नहीं कर पा रही थी। शादी की पहली रात ही उसने अपने शौहर को इनकार कर दिया कि वो अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। जबकि उसकी इस बात पर अज़लान हैरान और परेशान रह गया। उनकी शादी को तकरीबन 1 महीना हो चुका था, लेकिन शिज़ा अज़लान शाह को कबूल नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से एक रात जब अज़लान ने तमाम तैयारियां की कि वो शिज़ा यानी नकली माहम को अपना बना लेगा, तो माहम ने इनकार कर दिया। और इसी वजह से अज़लान को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि लड़कियां तो अपने शौहर की कुर्बत में खुशी ढूंढती हैं, लेकिन एक तुम हो जिसे अपने शौहर की कुर्बत में रोने धोने से फुर्सत नहीं मिलती। शिज़ा के लिए ये वक्त बहुत ही बुरा साबित हुआ। उस शादी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उसने ज़हनी दबाव में आकर अपनी कलाई काट ली और खुदकुशी करने की कोशिश की। जबकि उसके इस अमल से अज़लान हैरान रह गया। जब शिज़ा घर वापस आई तो अज़लान बहुत परेशान रहने लगा। दादी ने अज़लान और शिज़ा दोनों को समझाया कि शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं, जिसे इस तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई मामलात ऐसे हैं, तो तुम उन्हें अपने कमरे की हदूद में हल करो। फिर अज़लान ने भी एक फ़ैसला लिया और उसने शिज़ा, जिसे वो अपनी माहम समझता था, को अपने करीब रखने की कोशिश शुरू कर दी। वो चाहता था कि वो माहम को अपना आदी बना दे और इसे खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दे। और उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता शिज़ा का दिल जीतना शुरू कर दिया। जबकि शिज़ा भी अज़लान की इस कदर मोहब्बत और झुकाव की वजह से उसकी तरफ झुकने लगी। वो भी सब कुछ भुलाकर उससे मोहब्बत करने लगी। लेकिन बेड़ा गर्क हो सुरैया बेगम और मलाइका का। उसने फिर से उन दोनों को अलग करने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यानी जिस पर अल्लाह ताला की मेहरबानी हो, उसे कोई भी गर्क नहीं कर सकता। और उन दोनों के रिश्ते में भी यही हुआ था। शीज़ा ने अज़लान को तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। पहले तो ये तमाम बातें सुनकर अज़लान को हैरत का ज़ोरदार झटका लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात पर यकीन करने लगा कि उसका जोड़ शीज़ा के साथ ही लिखा था। अगर माहम उसकी किस्मत में लिखी होती तो यकीनन उसका निकाह माहम से ही होता। लेकिन उसकी किस्मत में शीज़ा जैसी खूबसूरत फर्मा बरदार बीवी लिखी थी, तो यकीनन उसे वही मिलनी थी। वो अपने रब की जितनी शुक्रगुजारी करता उतना ही कम था। लेकिन मलाइका और सुरैया बेगम की बातों में आकर उसने अपनी बीवी का दिल दुखाया था। इसके लिए वो अपनी बीवी के सामने काफ़ी शर्मसार था। अज़लान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिज़ा से माफ़ी मांगी। दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद दोबारा बहाल हो गया।
मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता होता है, लेकिन बेशक उतना ही नाजुक भी होता है। उस रिश्ते में दोनों फरीकों को अपनी अपनी जगह कोशिश करनी होती है ताकि रिश्ता मुतवाजन तरीके से कायम रह सके। अजलान ने दोबारा शिजा से निकाह किया क्योंकि वो अपनी बीवी को उसकी असल पहचान और नाम के साथ अपनाना चाहता था। आज अजलान जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। आखिर कब तक वो यूं ही जिंदगी गुजारेगा। वो कमरे में आया तो शिजा कमरे में मौजूद नहीं थी। उसने खुद ही शिजा को कहा था कि वो कुछ दिन अपनी माँ के घर रह ले ताकि उसका जहन कुछ हद तक नॉर्मल हो सके और वो उस रिश्ते को वक्त दे सके। माँ की मुसलसल दूसरी शादी की रट ने अजलान को परेशान कर दिया था। बेशक शिजा एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, लेकिन अब वो उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी। वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकता था। ऐसे में उसके पास अब महज यही आखिरी रास्ता बचा था। कुछ ही देर में वो शिजा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा। शिजा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजलान उसे लेने के लिए आ सकता है। अजलान उसकी आंखों में हैरत देख सकता था, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसे ये कोशिश करनी थी। शिजा की माँ ने उसे अजलान के साथ वापस जाने का कहा तो वो उन्हें शिकवा कुना निगाहों से देखती उसके साथ आ गई। उसे अजलान पर इस बात का गुस्सा था कि उसने शिजा को क्यों मेके भेजा था। अज़लान उसे पहले एक मॉल लेकर आया जहाँ से उसने शिज़ा के लिए खूबसूरत सा जोड़ा खरीदा और फिर वो उसे सैलून ले गया। शिज़ा ने पूछा कि क्या हम किसी शादी पे जा रहे हैं? तो अज़लान ने कहा हाँ ऐसा ही समझ लो। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है। अज़लान उसे कहाँ लेकर जाना चाहता था वो नहीं जानती थी, लेकिन फ़िलहाल उसके पास अज़लान की बात मानने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो चुपचाप तैयार होने चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो सैलून से बाहर आई तो अज़लान की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक सी गईं। उसके सामने मौजूद लड़की जो उसकी महरम थी, उसकी बीवी थी, वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि उस पे नज़र ही नहीं टिक रही थी। अज़लान ने अपने बेलगाम होते जज़्बात को काबू में किया और आगे बढ़ते हुए उसे गाड़ी तक लाया। खूबसूरत सफ़ेद रंग की मैक्सी में मलबूस थी जो उसके पैरों को छू रही थी। उसके खूबसूरत स्याह घने बाल आबशार की मानद कमर पर बिखरे अजब नज़ारा पेश कर रहे थे। चेहरे पर हल्के-फुल्के मेकअप में वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। रज़लान शाह की नज़रें उस पर से हटने को तैयार ही नहीं थी। वो आज जो कुछ करने जा रहा था वो बेहद ज़रूरी था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी माँ उसकी दूसरी शादी ज़रूर करवा देगी। वो शिज़ा अज़लान शाह के हमरा वापस शाह हवेली आ गई। उसने हवेली में कदम रखते हैरत से अज़लान को देखा। आपने तो कहा था हम किसी शादी पे जा रहे हैं। फ़िज़ा ने हैरत से पूछा तो अज़लान ने उसकी जानिब देखा। आज हम अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र तय करने जा रहे हैं। अपने कमरे में चलो तुम्हें सब बताता हूँ। अज़लान ने उसका हाथ थाम लिया, जबकि फ़िज़ा जिस-बिज़ का शिकार थी। उन्हें रात के 9 बज चुके थे। हवेली वापस आते-आते अज़लान ने आज खुद से अहद किया था कि वो अपने और उसके दरमियान तमाम फ़ासले मिटा देगा और फ़िज़ा को हमेशा के लिए अपना बना लेगा। जबकि माहम की धड़कनें अजीब से अंदाज में धड़क रही थी। उसका दिल खौफज़दा होता बाहर आने को था। उसे अज़लान का ये पुरसकून रवैया बेचैन कर रहा था। आखिर वो इस कदर पुरसकून क्यों था? फ़िज़ा यही सोचती उसके हमरा ज़ीनें तय कर रही थी। जैसे ही अज़लान ने कमरे का दरवाज़ा खोला, फूलों की खूबसूरत भीनी-भीनी खुशबू उन दोनों को अपनी सांसों में शामिल होती महसूस हुई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो रात का मंज़र एक ख़्वाबनाक और दिलकश कैफ़ियत से भरपूर था। चाँद की नरम रोशनी कमरे के अंदर तक सरायत कर रही थी, जैसे फ़िज़ा में मोहब्बत की खुशबू बिखेर रही हो। हवा के हल्के झोंके पर्दों को छू रहे थे और कमरे में पुरसकून और रोमान की फ़ज़ा छाई हुई थी। फ़िज़ा हैरत से कमरे का मंज़र देख रही थी। फ़िज़ा का चेहरा चाँदनी में नहा रहा था। इस कदर खूबसूरत मंज़र देखते हुए उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। कुछ लम्हों के लिए जैसे सब कुछ भूल गई। उसकी मुस्कान गुलाब के फूल की तरह नरम और दिलकश थी। उसके होठों पर एक खामोश मुस्कुराहट थी जो उसके दिल की गहराइयों से उभर रही थी। अज़लान की निगाहें शिज़ा के चेहरे पर मरकूज़ थीं, जैसे उसके हुस्न के हर जुज़ को अपने दिल में महफूज़ करना चाहता हो। उसकी आँखों में मोहब्बत का समुंदर था, जो शिज़ा के वजूद में डूब रहा था। कमरे में खुशबुएँ फैली हुई थीं। गुलाब की खुशबू ने फ़िज़ा को मुअत्तर कर रखा था। चाँदनी की नरम रोशनी में शिज़ा का लिबास चमक रहा था, जैसे वो आसमान की कोई हसीना हो। अज़लान ने शिज़ा का हाथ अपने हाथों में लिया और दोनों के दिल की धड़कनें एक ही ताल पर चलने लगीं। शिज़ा ने सर झुका लिया। अज़लान का मकसद जान चुकी थी। अज़लान ने उसके माथे को होंठों से छुआ।
लम्हा गोया वक्त की धारे को रोक देने वाला था। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर यह खामोशी अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरी थी। उनकी आंखों में वो सब कुछ था जो वो कहना चाहते थे। ये हसीन रात उनके लिए एक नए सफ़र का आगाज़ थी, जहाँ मोहब्बत, वफा और सुकून उन दोनों का मुकद्दर बनने वाला था। चांदनी रात ने उनके रिश्ते को एक नई रौनक बख्शी थी, और वो लम्हा हमेशा के लिए उनके दिलों में महफूज होने वाला था। शिजा के दिल में उस वक्त महज अजलान था, बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। मलाइका और सुरैया बेगम का मंसूबा नाकाम हो गया, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मलाइका ने सोचा कि शायद मोहब्बत का तकाजा ये नहीं था कि वो अजलान को धोखा दे, बल्कि ये था कि वो उसकी खुशी को कबूल कर ले। उसने अजलान और शिजा की खुशी में मुदाखलत ना करने का फैसला किया, और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का अज़म किया। फिर सुरैया बेगम से इजाज़त लेकर वो वापस अपने मुल्क चली गई, जहाँ से वो आई थी। वो शायद उस मुल्क के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद वो उस मुल्क में पली बड़ी नहीं थी, बल्कि वो अमेरिका जैसे आज़ाद ख़याल मुल्क में पली थी, और उसे शायद वहाँ की आबो हवा ही रास आ चुकी थी, और उसके लिए वही मुल्क ठीक था। इसीलिए वो वापस अपने मुल्क चली गई। जबकि सुरैया बेगम को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपनी बेटी की खुशी में खुश रहना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने शिजा से माफ़ी मांग ली, और फिर उन दोनों के रिश्ते को सच्चे दिल से कबूल कर लिया। शिजा की ज़िंदगी में एक नए मोड़ का आगाज़ होने वाला था। वो जल्द ही माँ बनने वाली थी, और शाह हवेली में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। सुरैया बेगम, जो हमेशा से शिजा की दुश्मन का किरदार अदा करती आई थीं, अब उसे अपनी हथेली का छाला बना कर रखती थीं। वो शिजा की हर ज़रूरत का ख्याल रखती और उसे बेहद प्यार देती। अज़लान भी माहम का बहुत ख्याल रख रहा था, और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, और बिलाखिर वो वक्त भी आन पहुंचा जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। शिजा को फ़ौरन हस्पताल ले जाया गया। सब लोगों की जान सूली पे लटकी हुई थी। अज़लान तो अपनी बीवी और बच्चे दोनों के लिए शिद्दत से दुआगो था। अज़लान के लिए एक एक लम्हा भारी हो रहा था। वो बस जल्द अज़ जल्द अपनी बीवी और बच्चे को सही सलामत देखना चाहता था। और फिर बिलाखिर उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, जब बच्चे के रोने की आवाज़ के साथ ही नर्स ने बाहर आकर खुशखबरी सुनाई कि उनके घर में अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत भेजी है। ये सुनकर अज़लान की आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। उसने फ़ौरन से अल्लाह के हजूर सजदा किया और ढेरों शुक्र अदा किया। फिज़ा ने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। लोग हवेली की बेटी को देखने आ रहे थे, जबकि सुरैया बेगम फ़ख्र से उनसे कह रही थी, अल्लाह के फजलो करम से हमारे घर में एक चाँद सी बेटी ने जन्म लिया है, जो शाह हवेली की रौनकों को चार चाँद लगा कर आई है। ये नन्ही सी कली हमारे दिल की धड़कन बन गई है, जिसकी मुस्कुराहट हमारे वजूद को सरशार कर देती है। उसकी आमद ने हमारे घर को खुशियों के नूर से भर दिया, जैसे हर कोने में नई जिंदगी की लहर दौड़ गई हो। ये नन्ही सी परी हमारे घर की फिजा को मुअत्तर कर गई है, जिसकी हर अदा हमारे दिल को छू लेती है। उसकी मासूम आंखों में हमारी तमाम ख्वाहिशात और ख्वाब झलकते हैं। हम उसकी परवरिश और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि वो एक बेहतरीन इंसान बनकर हमारे नाम को रोशन करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये नन्ही सी बेटी हमेशा सलामत रहे, खुश खुरम रहे, और हमारे घर की रौनक बनी रहे। आमीन। ये नन्ही सी जान हमारे लिए अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफ़ा है, उसकी हर लम्हा हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और उसे एक बेहतरीन मुस्तक़बिल देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएँगे। अल्लाह ताला हमारी इस नन्ही सी बेटी को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और उसे दुनिया आखिरत की भलाइयों से नवाज़े। आमीन।